नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सचिन है। क्या आप अभी भी एक्सेल में नेम्स और ईमेल एड्रेसेस को एक-एक करके मैन्युअली स्प्लिट करते हैं? अगर हाँ, तो आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि 1 घंटे का ये लंबा काम सिर्फ 1 सेकंड में कैसे करें, वो भी एक्सेल के मैजिक फीचर फ्लैश व्हील से। अगर आप एक्सेल बिल्कुल शुरू से सीखना चाहते हैं, तो पुराने लेसन जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो की प्रैक्टिस फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अभी डाउनलोड कीजिए और मेरे साथ-साथ प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप एक्सेल में एक्सपर्ट बनेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे चलते हैं मेरे एक्सेल स्क्रीन पर। ये देखिए, ये आपको एक्सेल स्क्रीन विजिबल हो रही होगी। मैं आपको एक मिनट में एक काम करता हूँ, व्यू टैब, ज़ूम, इसको ये 150 कर देता हूँ। मैंने ज़ूम साइज़ कर दिया 150%, ठीक है? 1 मिनट, कंट्रोल होम। हाँ, तो ये देखिए, ये 1 मिनट, इसको थोड़ा-सा ये कर देते हैं, ठीक है? तो ये देखिए, ये 5 लेसन्स कवर हो चुके हैं और इसकी मैंने ये लिंक्स यहाँ पे अटैच कर दिए। तो आप लिंक्स पे क्लिक करेंगे, तो आपको ये, जैसे मैंने ये वाला है, ये वाला लास्ट लेसन था, ये देखिए। ये पार्ट 1 इसका था। देखिए, आप ये क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, ठीक है? तो ये मैंने ये सिस्टमैटिकली ये कर दिया है। हुँ, तो 1 मिनट, ये चलते हैं डेट फीचर पे। हाँ, तो हमने लास्ट सेशन में 1 मिनट, होम टैब, हाँ, लास्ट सेशन में हमने ये फिल डाउन, राइट, अप, लेफ्ट, अक्रॉस वर्कशीट और सीरीज़ में लीनियर और ग्रोथ तक कर लिया था। अब हम डेट फीचर, ऑटोफिल, ये डेट फीचर से आगे करेंगे, ऑटोफिल, ये सब जो पेंडिंग बचा था वो कर आगे हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलिए, अब मैंने वही कहा कि मैंने ये ये आपके लिए ये डेट वाले वर्कबुक में डेट शीट है, ये आपके लिए रखी है प्रैक्टिस के लिए। अब मैं ये डेट फॉर टीचिंग एक बना के रखा है यहाँ पे, ठीक है? तो जैसे मैंने यहाँ पे 1 मिनट में डेट टाइप करी मैंने, 1 जून 26, ठीक है? ये 2026। अब जैसे मैंने यहाँ के अपन यहाँ पे हैं, सपोज ये इधर है, ये डिस पे। तो यहाँ पे फिल में गया, सीरीज में गया, तो देखिए ये डेट फीचर अभी एक्टिव नहीं है, ये डेट के फीचर्स, डे, वीक डे, ठीक है? कैंसल। मैं वापस वो डेट शीट में आता हूँ। जैसे ये डेट में ये है A1 सेल में, मैंने फिल में गया, सीरीज में गया, देखिए ये उसने ऑटो डिटेक्ट कर लिया। एक्सेल, मैंने हमेशा कहता हूँ कि एक्सेल इज अ वेरी स्मार्ट सॉफ्टवेयर। तो उसने ऑटो डिटेक्ट कर लिया कि ये डेट से रिलेटेड कुछ करना चाहता है, तो ये डेट डाली, तो ठीक है। अब आया डे। अब डे में जैसे अब मैं क्या, आपने को इस बार चाहिए, अब मेरे को फर्स्ट रो में चाहिए, तो यहाँ पे सीरीज इन में रोज, ये टाइप उसने कर लिया। हाँ, स्टेप वैल्यू मतलब मेरे को क्या, 1 2 3 4 ऐसे चाहिए, तो स्टेप वैल्यू 1 और स्टॉप वैल्यू, सपोज मेरे को 15 दिन की डेट चाहिए, तो 15/6/26, ये देखिए 15/6/26 मैंने जैसे ओके किया, तो ये देखिए अब ये 1 से लेके 15 तक डेट आ गई। पर अब आपको जैसे ये विजिबल होगा, ये BCD, अब ये BCD में आप बोल रहे होंगे ये क्या एरर आ गया, तो एकदम से आप डर जाएंगे, अरे बाप रे ये क्या हो गया, ये एरर आ गया, हैश। तो आप बिल्कुल घबराइए मत, ये हैश एरर तब आता है, जैसे फॉर्मूला में देखिए आपको ये विजिबल हो रहा है, 2 3 4 5, ठीक है ये। हाँ, तो ये हैश एरर तब आता है जब सेल में लिखी हुई वैल्यू बड़ी है और सेल छोटा पड़ रहा है, तो उसमें सिंपल अपना वो ट्रिक, जो मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो की करूंगा या फिर कंट्रोल ए करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो या कंट्रोल ए, मैंने ऑल्ट HOI, ये मैंने शॉर्टकट की से कर दी, या अगर शॉर्टकट की से नहीं तो होम टैब में ये फॉर्मेट में ये देखिए ऑटो फिट कॉलम विड्थ, तो ये देखो विड्थ कम पड़ रही थी, ऑटो फिट कॉलम विड्थ से हो गया, ठीक है? तो ये डेट्स, ये देखिए 1 मिनट, ये 15 तक आ गई। अब आते हैं नेक्स्ट फीचर पे। मैंने इसको अब कंट्रोल D किया, नेक्स्ट, ठीक है? नेक्स्ट, अब वापस फिल सीरीज, 1 मिनट, देखिए मेरा गलत, देखिए कर्सर मेरा ये इधर B2 में, इसलिए उसने वो डिटेक्ट नहीं किया। अब मैं जैसे ही B1 में लाता हूँ, A2 में लाता हूँ, A2 में लाया, तो देखिए मैं जैसे सीरीज, वो देखो ऑटो डिटेक्ट कर लिया। अपने को रोज में चाहिए डेट। अब वीकडे मतलब जैसे क्या है कि इन MNC कंपनी, जैसे मैंने भी इन्फोसिस विप्रो MNCs में काम किया हुआ है, तो वहां पे क्या होता है, MNC कंपनीज में सैटरडे संडे ऑफ रहता है। तो एक तो सैटरडे संडे ऑफ रहता है, तो उसमें क्या होता है, ये वीकडे, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रोज में चाहिए डेटा, ठीक है? ये डेट उसने ऑटो डेटा कर लिया, स्टेप वैल्यू 1 और सो वही स्टॉप वैल्यू 15/6/2026, मैंने जैसे ओके टाइप किया, तो ये देखिए क्या होगा, ये देखिए अब क्या हुआ, डेट्स कुछ कम आई है, 1 2 3 4 5, अब 6 7 नहीं आई। अब मैंने ये, मैं देखिए आप कैलेंडर ओपन है, ये देखिए 5 6 7 को सैटरडे था, वापिस 8 9 10 11 12 12 तक आई है, 13 14 नहीं है, सैटरडे संडे था, तो ये वीकडे का हो गया, ठीक है? अब आते हैं नेक्स्ट फीचर पे वापस। एक मिनट, फिल सीरीज, अब डेट में डे हो गया, वीकडे हो गया, मंथ।
मंथ मतलब हम मंथ वाइज चाहिए, जैसे सपोज चाहिए मेरे को 1 12 26 मंथ वाइज चाहिए कि मेरे को 12 मंथ्स का चाहिए, मतलब जून से लेके दिसंबर तक, ये देखो ओके, 6 7 8 9, तो ये दिसंबर तक का डेटा आ गया। ठीक है, अब मैंने वापस कंट्रोल डी किया, नेक्स्ट ऑप्शन फिल सीरीज, डेट में अब डे हो गया, वीक डे हो गया, मंथ हो गया, ईयर मतलब ईयर वाइज चाहिए। तो सपोज मेरे को चाहिए यहाँ पे 1 6 2036 टू 36, ओके ये देखिए 6 7 26 27 ये 36 तक डेट आ गया। ठीक है, तो ये फीचर हो गया, ये डेट फीचर कंप्लीट। एक मिनट में आता हूँ इस पे, ये देखिए डेट में भी डे बता दिया, वीकडे मतलब सैटरडे संडे ऑफ, मंथ मतलब मंथ वाइज, और ये ईयर मतलब ईयर वाइज। ठीक है, तो ये सिंपल है, ये आपको मैंने बता दिया। ठीक है, अब जैसे मैं करता हूँ कि 1 मिनट, ये हाँ, तो ये क्या है कि डेट फॉर टिकिंग मैंने आपको समझाने के लिए था, इसलिए मैंने इसको कर दिया डिलीट। वही पॉपअप पड़ी है, ये अपने को काम करनी है, मैंने कर दिया डिलीट। डेट, वापस डेट पे आया, यहाँ पे मैंने ये देखिए ये कॉर्नर पे आएंगे, तो यहाँ पे ये आपके प्रैक्टिस के लिए डे ऑप्शन सब लिखा हुआ है। ठीक है, कंट्रोल होम डे, दिस पार्ट इज डन, तो ये हो गया। तो मैंने राइट क्लिक, टैब कलर, डार्क ग्रीन करके। ठीक है, अब आया ऑटोफिल फीचर। ठीक है, अब ऑटोफिल के लिए क्या करते हैं कि मैं इसी में बताया, एक ऑटोफिल के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वही शीट ड्रैग करता हूँ, इसका नाम डिलीट दे देता हूँ। ये शीट सेफ है आपके लिए। ठीक है, डिलीट, हाँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने डिलीट किया, यहाँ पे मेरे को चाहिए, जैसे सपोज लिखा मैंने संडे, संडे। ठीक है, अब मेरे को क्या चाहिए कि संडे मंडे ट्यूसडे सीरीज में चाहिए वीक्स, तो ये मैंने सपोज इतना सिलेक्ट किया। अब क्या किया, फिल में गया, हाँ मैं अब शॉर्टकट की से बता रहा हूँ, ऑल्ट एच एफ आई, सीरीज में गया। अब मेरे को क्या चाहिए, ए कॉलम में चाहिए, तो कॉलम्स बराबर ली उसने, वो मैंने कॉलम से कि उसने कॉलम्स ले लिया। क्या चाहिए अपने को, लीनियर नीचे ग्रोथ, लीनियर ऐड नीचे ग्रोथ, नीचे डेट, ऑटोफिल। ऑटोफिल किया और जैसे ओके किया, तो ये देखिए संडे मंडे ट्यूसडे, संडे से सैटरडे वापस वो सीरीज आ गई। ठीक है, तो ये वीक वाइज के लिए हो गया। ठीक है, अब आते हैं ये अपने ईयर पे, जैसे मैंने डिलीट, यहाँ पे मैंने किया एक, यहाँ पे JANUARY, जनवरी। एक, इसका वो ठीक है, वो अभी एक समझिए, हाँ, जनवरी। अब मेरे को 12 13 कुछ चाहिए, मैंने इतना सिलेक्ट किया, मेरे को मंथ वाइज चाहिए। अब मैं इस पे इसे ऑल्ट एच एफ आई एस, कॉलम सिलेक्टेड है, मेरे को क्या चाहिए, ऑटोफिल। ओके, ये देखिए जनवरी फेब्रुअरी, ये आ गया जनवरी टू दिसंबर, फिर वापस वो आ गया। ठीक है, ये हो गया, ये वीक वाइज हो गया, ये मंथ वाइज हो गया। अब सपोज ये देखिए एक डिलीट, एम्प्लॉयड आपको जैसे EMP 001 002 इसकी सीरीज चाहिए, तो आप ये ड्रैग करके भी आ जाता है, पर आपको अगर ड्रैग करके नहीं है तो उसका एक और चीज मैं बता देता हूँ कि ऑल्ट एच एफ आई एस, क्या चाहिए, कॉलम्स में चाहिए, कॉलम्स में चाहिए। और यहाँ पे सिर्फ ऑटोफिल की एक चीज गलती कर, यहाँ पे पूरा ये इतना सपोज सिलेक्ट कर लिया, फिल सीरीज, कॉलम्स है ये ऑटोफिल, ओके। ये देखिए 1 2 3 4, ये 13, ये मतलब आप ये जैसे एम्प्लॉयड जैसे आपको फिल करने, तो आप वो ट्रैक करके फिल कर सकते हैं, या फिर ये भी फीचर है। ठीक है, इससे भी बता दें। हाँ, अब सिटी सपोज मेरे को क्या है कि दो मतलब जैसे अब HR के लोग हैं, उनको लगता है कि सपोज 2 3 सिटी, सपोज मैंने जैसे इंदौर, मैं इंदौर का, तो मैंने यहाँ पे इंदौर टाइप किया, इंटर किया। अब ये देखिए, अब ये इंदौर टाइप किया, तो देखिए जैसे इंदौर पुणे मुंबई ये आ रहा है, अब ये कैसे आ रहा है। ठीक है, अब मैंने क्या हुआ, ये देखिए, अब इसके लिए आपको क्या है, ये फाइल में ऑप्शंस में एडवांस्ड में, यहाँ पे नीचे आया मैं, ये एडिट कस्टम लिंक्स पे, यहाँ पे देखिए मैंने ये करके रखा है, मैं कहता हूँ इसको डिलीट, डिलीट किया, ओके किया, ओके किया, और इसको ओके किया। ठीक है, अब मैंने देखिए इंदौर टाइप किया ना, इंदौर। अब वापिस, अब मैं जब ये करूंगा ना, ये फिल हैंडल माउस पॉइंटर से, ये देखिए इंदौर आ रहा है, पर मेरे को सिटी वाइज, जब मैं वापस बताऊं मैंने कैसे किया वो। ठीक है, यहाँ पे मैंने कर दिया डिलीट, हाँ। वापिस फाइल, ऑप्शंस, एडवांस्ड, एडवांस में नीचे आया मैं, तो एकदम नीचे एडिट कस्टम लिंक्स, यहाँ पे मैं एक ये बनाऊंगा उसकी, इंदौर, सपोज पुणे, पुणे MUMB है, मैंने सपोज 3 टाइप की, इंदौर पुणे मुंबई, और मैं ऐड कर दिया। जैसे ये देखा, अभी नहीं है ये इसमें, कस्टम लिस्ट में नहीं, ऐड किया ना, यहाँ पे देखिए कस्टम लिस्ट बनी है, संडे मंडे ये सब, ये ऐड किया, और जैसे ओके किया, ये ओके किया, तो अब मैं यहाँ पे इंदौर टाइप करता, इंदौर। ठीक है, ये इंदौर टाइप किया, ये देखिए, अब मैं इसको ड्रैग करूंगा ना, ये देखिए इंदौर पुणे मुंबई, इंदौर पुणे मेरी सीरीज आ गई। तो आपको अगर सपोज HR का कोई डेटा है, उसमें अगर एम्प्लॉय न्यू ज्वाइनर्स है, वैसे 3 सीज के हैं, तो फिर आप ये उसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ये फीचर आपको एक काम आ सकता है। ठीक है, तो ये मैंने ये फीचर संडे मंडे का बता दिया, जनवरी ये एम्प्लॉय आईडी का बता दिया, इसका बता। ठीक है, अब मैंने सीरीज का नाम, एक मिनट, ये ऑटोफिल, हाँ ऑटोफिल का ही था, तो ये डिलीट नाम दिया है,
मेरे को डरने की बात नहीं है, ये डिलीट नाम दिया है, डिलीट करना है। ऑटो फिल हो गया, दिया टैब कलर, अब ट्रेंड, हाँ। अब ये ट्रेंड फीचर क्या है कि ट्रेंड फीचर तब यूज होता है, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है देखिए, यूज्ड व्हेन, यूज, ये फॉर्मूला में देखिए, यूज व्हेन वी हैव स्टार्टिंग नंबर एंड एंडिंग नंबर, वी नीड टू फाइंड सीरीज बिटवीन देम। सपोज अब मैं करूंगा, जैसे यहाँ पे 4 टाइप किया, और यहाँ पे मैंने सपोज 150 टाइप किया, 150। अब मेरे पास स्टार्टिंग नंबर एंडिंग नंबर, मेरे को इसके एक सी ट्रेंड देखना है इसके बीच का कि 4 और 150, तो मैं क्या करूंगा, ऑल्ट एच एफ आई एस, और यहाँ पे ट्रेंड का ऑप्शन दिया हुआ है, ये देखिए सीरीज के नीचे इस पे टिक किया और ओके किया, तो ये ट्रेंड। अभी आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा, पर मैं अभी ये यहाँ पे लगाता हूँ, ये मैंने इतना कलर किया, सपोज ये हाँ, मेरे को इसके वजह ट्रेंड, सपोज मैंने यहाँ पे लगाया 4, 4 और यहाँ पे लिख दिया 40, ये 40, ये स्टार्टिंग नंबर 4, एंडिंग नंबर 40। यहाँ पे इसको मैंने सिलेक्ट, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की, ऑल्ट एच एफ आई एस, यहाँ पे ट्रेंड पे क्लिक किया है और ओके, तो ये स्टार्टिंग नंबर एंडिंग नंबर था, तो ये देखिए 4 टू 8, ये सीरीज ट्रेंडिंग, मतलब उसके बीच का एक ट्रेंड बताता है, मतलब आप थोड़ा प्रैक्टिस करें तो आ जाएगा। जैसे ये जैसे 4 और 150, उसके बीच में इतना ट्रेंड है, मतलब कितना डिफरेंस क्या है वो, ठीक है, तो ये बताइए ये ट्रेंड फीचर, ठीक है, ये हो गया। अब इसको एक बार मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ, कंट्रोल जेड, ठीक है, मैंने इसी अब ये मैंने आपको बता दिया ट्रेंड, टैब कलर, ना करिए, ठीक है, ट्रेंड फीचर, हाँ। जस्टिफाई, अब जस्टिफाई मतलब क्या, मैं कंट्रोल एन करता हूँ एक नई शीट के लिए, कंट्रोल एन, कि मैंने ये आपको, एक मिनट, ये ये एक मिनट, वीडियोस डेटा में ये आप जरूर देखिए, लाइफ चेंजिंग एक्सेल शॉर्टकट, कंट्रोल ए टू थर्ड लेसन देख लीजिए, उसमें आपको वो कंट्रोल एन, ये शॉर्टकट से कंट्रोल ए टू जेड तक की, ठीक है। तो मैंने ये कंट्रोल एन से ओपन किया, और यहाँ पर अब मैं गया, एक मिनट, जस्टिफाई। अब जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने, पावर बीआई इज मैंडेटरी टू लर्न नाउ बट, तो मैंने यहाँ पे ये किया, और यहाँ पे सपोज आपका ऐसा हो रहा है, ये ऐसा आ रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, ये लर्न और नाउ फिट नहीं हो रहा, तो मैंने अगर उसको ये दो सेल सिलेक्ट किए, और यहाँ पे जैसे ऑल्ट एच एफ आई, जस्टिफाई के लिए जे, जे किया ना, जैसे जे पे ये देख, वो फिट कर लिया उसने, वो क्या हो रहा था, कंट्रोल जेड का था वापिस, वो क्या हो रहा था, सी और डी के बीच में जा रहा था, एल नाउडेस तो पूरा डी में, और लर्न उसमें मिक्स हो रहा था, एक्चुअली वो है एक ही में, पर वो ये हो रहा था उसमें, यही जस्ट ये फिल में जाके जस्टिफाई ऑप्शन किया तो वो फिट कर लेता है, तो ठीक है, एक और। अब ये यहाँ पे जैसे सपोज ये, एक मिनट यहाँ पे बता, अब यहाँ पे जैसे ये 4 सेल में, तो इसको अगर मैंने, एक सपोज इसको, ये 4 सेल में, ठीक है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लिया, ठीक है। अब ये 4 सेल में डेटा है, 1 टू आई 5 से आई ना 8 में है, ठीक है, तो इसको वापिस ऑल्ट एच एफ आई जे किया, तो ये देखना एक में आ गया वो, और इसको वापस सिलेक्ट किया, ऑल्ट एच ओ आई, वो फिट कर लिया, ठीक है, तो ये जस्टिफाई का ये है, ठीक है, तो ये बता दिया जस्ट, मेरे को ये सेव नहीं करने हैं, डोंट सेव, ठीक है, जस्टिफाई ऑप्शन इज डन, टैब कलर ग्रीन, हाँ। अब आता है फ्लैश फिल, ठीक है, वो फ्लैश फिल मैं बता चुका हूं आपको, पर फ्लैश फिल इंपॉर्टेंट इसलिए एक बार और कर देते हैं इसको, एक मिनट, हाँ। जैसे अब क्या है कि यहाँ पे मैं ये कर देता हूँ डिलीट, या डिलीट नहीं, एक काम करता हूँ, इसी को मैं ड्रैग कर लेता हूँ यहाँ पे मैंने नाम दिया डिलीट, ठीक है, डिलीट। अब मेरे को यहाँ पे डिलीट किया मैंने, हाँ। तो फ्लैश फिल, अब यहाँ पे क्या है कि जैसे ईमेल आईडीज दी है, और मेरे को ईमेल आईडी से उनके स्टूडेंट, ये स्टूडेंट की ईमेल आईडीज है, उनका ये डमी डेटा है, डमी आईडीज है, ठीक है, तो ये मैंने क्या करना है, स्टूडेंट नेम तो क्या है, सुनील डॉट राठी, मतलब SUNIL, स्टूडेंट का नाम सुनील राठी है, और मैंने इंटर किया, और जैसे फ्लैश फिल, जैसे ही कंट्रोल ई प्रेस किया, ये देखिए फ्लैश फिल का यही फायदा है कि ये एक साथ कंट्रोल ई, या फिर एक मिनट, अगर शॉर्टकट की से नहीं करना है, तो यहाँ पे मैंने ये देख एक इसमें, ये फ्लैश फिल का ऑप्शन है, ये देखो फ्लैश फिल, और यहाँ भी है वो, मैं आगे जाके ये रिपीट होगा एक बार, क्योंकि डेटा टाइम में भी एक फ्लैश फिल ऑप्शन है डेटा टूल्स में, वो अलग अलग जो दिया हुआ है, तो वहां भी रिपीट हो, और इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल ई, कंट्रोल ई, ये देखिए फ्लैश फिल की, हाँ। यहाँ पे मैंने ऑल्ट एच एफ आई एफ भी है, या कंट्रोल ई भी है उसकी, अब एक इसको कहाँ गया, हाँ, मैं कंट्रोल ई आप यूज करेंगे तो बेटर है, ठीक है, या फिर वो, हाँ, अब स्मॉल लेटर्स में चाहिए मेरे को, तो इसको SUNILRATH है, ये स्मॉल में आ गया है, वो कंट्रोल ही, वो एक्चुअली क्या होता है, फ्लैश फिल मतलब समझ जाता है कि इसको, मैंने सुनील राठी लिखा था, फ्लैश फिल समझ गया कि इसको स्मॉल में चाहिए, ठीक है। फर्स्ट नेम सपोज SUNIL लिखा, मैंने ऐसे कंट्रोल ही भी, तो समझ गया कि इसको क्या है, फर्स्ट नेम चाहिए, तो ये हो गया। अब लास्ट नेम RATHI, जैसे ही कंट्रोल ई प्रेस किया, ये समझ गया,
ठीक है, या कंट्रोल जेड किया, ऑल्ट एच एफ आई एफ, ऑल्ट एच एफ आई, ये मैंने मतलब कंट्रोल ही बेस्ट है, पर ये भी मैंने बता दिया आपको शॉर्टकट, ये फिल में भी है फ्लैश, ठीक है। तो ये फ्लैश फिल का ये पार्ट हो गया, ठीक है। हाँ, और एक चीज अब मैं ये एक मिनट इसको है ना, फ्लैश फिल में एक मिनट यहाँ पे, हाँ ये इसको है ना, तो ये फ्लैश फिल में क्या करता हूँ मैं, एक मिनट, ये एक और चीज बता दो। हाँ, फ्लैश फिल में क्या होता है, एक वो पैटर्न आइडेंटिफाई का, तो उसमें आप जैसे यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पे जैसे अभी आपने लिखा, मेरे को यहाँ पे चाहिए, अब मैंने लिखा कैपिटल में SUNIL, लिखा, एंटर किया, अब मैं कंट्रोल ई प्रेस करता हूँ, ये देखिए एरर आ रहा है, वो क्या बोल रहा है कि एक पैटर्न, वी लुक्ड एट द डेटा एंड डिडंट सी अ पैटर्न, वो क्या हो रहा है कि वो कॉलम बीच में अब मैंने जैसे ये देखिए एम्प्टी कॉलम को डिलीट किया और कंट्रोल ई किया, तो देखिए फ्लैश फिल काम करे, कंट्रोल जेड किया, वापस कंट्रोल जेड, ये कॉलम आ गया बीच में, और कंट्रोल ई किया, तो ये देखिए, ये अगर मतलब आपको कभी फ्लैश फिल करते हुए एरर आया, तो आप देख लेना कि उसके बीच में एक अगर एम्प्टी कॉलम होगा, तो फ्लैश फिल वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ये भी एक फ्लैश फिल का आपने बता दिया, मैंने आपको एक बता दिया, ठीक है। अब ये था डिलीट शीट, तो मेरे को मैंने आपको इसके लिए डिलीट क्यों, बिंदास डिलीट कर सकता हूँ, वो मालूम है मेरे को आपको प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। एक मिनट, अरे हैंग हो गया, अरे मैंने क्या हुआ, पूरा सिलेक्ट कर लिया, एक मिनट इसको, हाँ, अरे मिनट, हाँ हो गया, कोई दिक्कत नहीं, वो एकदम से, एक मिनट कुछ हुआ नहीं, कोई दिक्कत नहीं हो, कोई दिक्कत, मेरे को लगा डेटा गई होगी, कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है, सेव किया हुआ है मैंने, डिलीट, डिलीट, ठीक है। हाँ, तो ये फ्लैश फिल, डरने का नहीं, कोई हर चीज का सॉल्यूशन, हाँ बस शीट डिलीट हो गई, मैंने जैसे बोला है कि, तो वो फिर वो रिकवर नहीं होती वो प्रॉब्लम फिर, ठीक है। हाँ, अब फ्लैश फिल का एक और, कि ये स्टूडेंट नेम्स दिए हैं, ये स्टूडेंट नेम के पहले मेरे को मिस्टर लगाना है, तो मैंने क्या किया, डिलीट फ्लैश फिल में गया, वही फ्लैश फिल यूज किया, मिस्टर एम आर, मिस्टर डॉट क्या नाम है, महेश, MAHES, महेश, एक थोड़ा सा फास्ट करो, महेश शर्मा, MA, यहाँ पे ऐसे कंट्रोल ई किया, हाँ आप बोलेंगे ये क्या हो गया, अब यहाँ पे क्या हो गया कि फ्लैश फिल को क्या लगा कि मैंने MR किया ना, तो वो देखिए, वो फ्लैश फिल को लगा पहला लेटर लेते, MR RR CR KR JR RR, ये तो वो, तो इस केस में क्या करने का, एक और दे देना, कहीं भी जाने का, सपोज मैंने JR जॉन डियर आ रहा है, इस पे गया, हाँ इसको मैंने FN F2 किया, होम, यहाँ पे डिलीट, और यहाँ पे सिर्फ एम टाइप किया था, एंटर किया, ये देखिए मिस्टर हो गया, ठीक है। तो आप एक बार और बताता हूँ, हाँ उसने क्या होगा, कंट्रोल ई किया, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया, मैंने कहीं भी ये सपोज चेतन त्यागी है, चेतन त्यागी पे गया, या C डिलीट करके एम किया और एंटर किया, तो उसने फिर रिकॉग्नाइज कर लिया, ठीक है। तो ये हो गया फ्लैश फिल। तो कई बार अगर फ्लैश फिल ने एक बार नहीं रिकॉग्नाइज किया, एक बार तो एक और वैल्यू दे देना को, तो रिकॉग्नाइज कर ले, ठीक है। तो ये था मिस्टर ऐड करने की, ये भी हो गया, ठीक है। क्लिक, टैब कलर, डार्क ग्रीन कर लिया, ठीक है। तो ये देखिए, ये सब ग्रीन वाले हो गए, एक बेटा मैं आता हूँ शॉर्टकट की पे, ये देखिए, अब पिछला वीडियो देख लिया, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ये इतने पार्ट कवर हो चुके थे सीरीज तक, जस्टिफाई के शॉर्टकट Alt H F I, ये देखिए जस्टिफाई की J, और फ्लैश फिल की Alt H F I F, और जस्ट Alt H F I G, और फ्लैश फिल कंट्रोल ई भी ज्यादा यूज होती है, पर ये भी मैंने आपको बता दी, मालूम होनी चाहिए, एक कंट्रोल डी, क्वालिटी, और यहाँ पे ये लिखा हुआ है रिमार्क्स में, मे बी आस्क्ड एज ऑब्जेक्टिव, ये इंटरव्यू में आपको पूछा जा मतलब आपका इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, मे बी इंटरव्यू पूछ सकता है, या फिर आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि ये इसकी शॉर्टकट है, और ये मैंने 1 2 ये लास्ट में बता दिया था कि ऑल्ट की इसको सीक्वेंशियल कंट्रोल को कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये हो गया टैब कलर डालते हैं, ठीक है। ये देखिए ये, अब एक मिनट, अब आते हैं, ये मोटिवेशनल कोर्स आप पढ़ लेना, ठीक है। वीडियोस डेटा में ये मैंने अभी पेंडिंग ही रखा है, क्योंकि आपको सब होने के बाद मैं लिंक डालूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो अपना आज का टॉपिक है, डू 1 आवर ऑफ एक्सेल वन, फ्लैश फिल और ट्रेंड सीक्रेट्स, ये मतलब ये ने सब बता दी, पर मेन फ्लैश फिल और ट्रेंड सीक्रेट्स का था इम्पोर्टेंट यहाँ। और मैंने ये जैसे बोलता हूँ कि आप फाइल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, प्रैक्टिस है, उसको डाउनलोड कीजिए और बहुत प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और अगर आपको प्रैक्टिस, जैसे आपको प्रैक्टिस करना है और करना है, तो आपको क्या कर सकते हैं, अभी AI टूल जैसे ChatGPT, गूगल जेमिनी, उसका यूज करके भी और उनसे बोल सकते हैं कि हमको ऐसा ऐसा डेटा चाहिए, वो आपको प्रैक्टिस फाइल दे देगा, तो आप वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, और आपसे वही रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो को देखेंगे, उसको प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे कि लाइक कर दीजिए, तो सब्सक्राइब करेंगे तो आपको डेली मैं वीडियो अपलोड कर ही रहा हूँ, मतलब अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी या कुछ प्रॉब्लम नहीं आया, तो जनरली 7 बजे आ ही जाती, कभी कुछ प्रॉब्लम है तो मे भी हो सकता है कभी कभार नहीं है, पर
आपको आएंगे 99%। ठीक है, और कमेंट्स डालिए, कुछ भी करिए, कमेंट्स डालिए। और ये एक्सेल गुरु सचिन चैनल, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें मैंने क्लिक किया, ये देखिए अभी ओपन हो रहा है ये एक्सेल गुरु। हाँ, इसमें ये देखिए अभी एक दो, ये देखिए ये एक दो तीन, जब 5 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। इंट्रोडक्शन है, मैं स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ। पहले इंट्रोडक्शन, फिर डेटा एंट्री, फिर ये कंट्रोल A to Z, फिर ये देखिए बेसिक फंक्शन, सम एवरेज, ये कवर किए हैं। और ये मैंने ये स्टॉप टाइपिंग, मैंने एक फिल सीरीज का पार्ट 1 किया, ये अभी पार्ट 2 चल रहा है। ये पार्ट 1 आप देखेंगे और फिर पार्ट 2 देखेंगे तो बेटर रहेगा, मतलब आपको, नहीं तो पार्ट 2 एकदम क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो वो पार्ट 2 की वीडियो अभी अपलोड हो जाएगी कल, तो वो कल आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे पोस्ट करके है, यहाँ पे 1 मिनट, पोस्ट पे गए, हाँ। तो मैं यहाँ पे अब, आप देखा करिए पोस्ट में, जैसे मैंने शॉर्टकट की, वो जूम साइज इंक्रीज करने की शॉर्टकट की क्या है, 2 है, ऑल्ट VZ और ऑल्ट W की। तो मैंने बोथ ओ एंड पी, क्योंकि आप गलती से ए या बी करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। दोनों शॉर्ट बोथ ए एंड पी है। ठीक है, ये डॉट इन लेसन 1 में किया। और मैक्सिमम जूम साइज इन एक्सेल इज कितना होता है, 400%। और मिनिमम होता है 10%, वो भी मैं आपको बता चुका, आप पुराने लेसन देख लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया ये हाँ, तो ये हो गया ये, मैंने बता चुका हूँ जून, ये इसमें एक्रोस वर्कशीट बता दिया है। हाँ, एक मिनट, इसका कलर ये कर देता हूँ, टैप करिए, डार्क ग्रीन। ये लीनियर बता चुका हूँ, ग्रोथ, डेटा, डेटा आज बताया। और 1 मिनट, ग्रोथ, हाँ डेटा आज बताया, ऑटोफिल भी बता दिया, ट्रेंड बता दिया, जस्टिफाई बता दिया, फ्लैश फिल बता दिया। एक मिनट ये, हाँ, 1 मिनट इसमें, हाँ फ्लैश फिल बताया। और ये ट्रिक भी, अब थोड़ा सा टाइम है जस्ट, तो वापस ये कि मैंने ये लास्ट इसमें बताया था कि आपको ये क्या करना है, सिर्फ अभी मैं ये बताता नहीं है, इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल 1 किया। तो आपको अगर विदाउट फ्लैश फिल यहाँ पे मिस्टर लगाना है, तो कस्टम, ये कंट्रोल 1 कस्टम में जाइए, इन्वर्टेड कॉमा मिस्टर @ और ओके कर दिए। देखिए मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। ठीक है, और वो मैंने फॉर्म फिलिंग के लिए ये बताया था, ऑल्ट डी, इसको सिलेक्ट करने का, ऑल्ट DO, ये फॉर्म, स्मार्ट फॉर्म फिलिंग के लिए ये है। ये भी, और अगर आपको ये फॉर्म टैब कैसे क्या ऐड करना है, आप पिछला वीडियो देख लीजिए। ठीक है, तो मैंने इसको ये कर दिया। ठीक है, तो ये पार्ट, तो ये फ्लैश, ये फिल सीरीज की, एक बार ये डाउन, राइट, अप, लेफ्ट, अक्रॉस सीरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने पूरा ये कवर कर दिया। देखिए फ्लैश फिल अभी हाईलाइट नहीं है, और ये अक्रॉस वर्कशीट्स क्यों हाईलाइट नहीं है, मैंने बताया कि वो शीट सिलेक्ट करते तब। फ्लैश फिल का भी अभी हाईलाइट नहीं है, वो अपन जैसे करेंगे, तो वो मैंने कहा ना, जब आप वो डेटा से लेके कंट्रोल ही करेंगे, वो तो हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, तो तो ये था आज का सेशन। 1 मिनट में एंड कर देता हूँ, 1 मिनट। हाँ, और आप बिंदास कमेंट डालिए, कुछ भी कह रही होती पूछिए, बिंदास कमेंट में डालिए। ठीक है, आई विल श्योर। तो चलो एंड करता हूँ। तो अगर आपको आज की वीडियो से कुछ नया सीखा है, आपको मतलब सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। हाँ, और फ्लैश फिल को लेकर कोई भी आपको क्वेरी हो, डाउट मतलब क्वेरी हो, तो नीचे कमेंट करके पूछिए, मैं खुद हर कमेंट का रिप्लाई करूँ। ठीक है, और हाँ, अगर आप एक्सेल को बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड वे में मुझसे सीखना चाहते हैं, या मेरी लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं अपना ईमेल आईडी और डिटेल्स डाल दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों धन्यवाद आपको। अब मिलते हैं कल शाम को ठीक 7 बजे, एक और एक्साइटिंग टॉपिक के साथ। ठीक है, मैं रोज नए नए एक्साइटिंग टॉपिक, जैसे आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, आपके सेल रेफरेंसिंग है, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। तो अपन वी लुकअप, एक्सलुकअप सब करेंगे, अपन धीरे धीरे आएंगे उन टॉपिक्स पे। ठीक है, तो अपन पहले बेसिक्स और ऐसे पूरे क्लियर कर लेते हैं, सॉर्ट, फिल्टर सब, फिर अपन वी लुकअप, एक्स लुकअप, पिवोट टेबल सब सीखेंगे बढ़िया। ठीक है, तो आप लोड मत ली, मैं आपको सब सिखाऊंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय डे। और यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट एक याद रखिए, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, कोई भी सिचुएशन है, डीमोटिवेट मत होइए। ठीक है, हमेशा मोटिवेटेड रहिए। ठीक है, चलो एंड करते हैं।